राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पावन 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि ब्राह्मण ने भगवान श्री हरि को प्रणाम कर अपने मन का एक गूढ़ प्रश्न पूछा था। उसने भगवान से जानना चाहा कि जब उन्होंने स्वयं पुत्र न होने का वचन दिया था, तो फिर उसके मृत पुत्र को पुनः जीवन कैसे मिला। इसी जिज्ञासा को लेकर देवर्षि नारद ने भी भगवान नारायण से प्रश्न किया। अब भगवान श्रीहरि उस ब्राह्मण के संशय को किस प्रकार दूर करते हैं और पुरुषोत्तम मास की कौन सी अद्भुत महिमा प्रकट करते हैं, आइए श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में उसने भगवान से कहा था, मैंने 4000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। मैंने अपना जीवन आपकी आराधना में लगा दिया। जब आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे, तब आपने स्वयं मुझसे कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण के मन में यही प्रश्न था। वो आगे बोला, हे दीन दयाल प्रभु, यदि उस समय आपका वचन सत्य था, तो फिर बाद में मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण हुआ। आपके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। भगवान के सामने जब कोई भक्त निष्कपट भाव से प्रश्न करता है, तब भगवान अवश्य उसका समाधान करते हैं। इसी कारण नारद मुनि के मन में भी यह जानने की उत्सुकता हुई कि भगवान ने उस ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया। तब नारद जी ने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, उस ब्राह्मण ने जो प्रश्न किया, उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने क्या कहा, कृपा करके वो पवित्र संवाद सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से उस ब्राह्मण की ओर देखा और मधुर वाणी में उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने जीवन में जो कर चुके हो, वैसा कार्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। वास्तव में तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुमसे कितना महान कार्य संपन्न हुआ है। भगवान आगे बोले, हे वत्स, हमारा एक अत्यंत प्रिय मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। संसार में जितने भी मास हैं, उनमें यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य मनुष्य को महान फल प्रदान करता है। भगवान ने आगे जो कहा, वह सुनकर वह ब्राह्मण स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जब तुम अपने पुत्र के वियोग में दुखी थे, जब तुम और तुम्हारी पत्नी शोक में डूबे हुए थे, तब अनजाने में तुमसे पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। यह सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उससे कौन सी सेवा हुई। तब भगवान ने समझाया, हे वत्स, तुम शोक के कारण संसार की ओर से विरक्त हो गए थे। तुम्हारा मन बार बार हमारे स्मरण में लगा हुआ था। तुमने अनेक दिनों तक भोजन की इच्छा नहीं की। तुम्हारा मन केवल अपने पुत्र और भगवान के चिंतन में लगा रहा। इस प्रकार अनजाने में ही तुमसे उपवास हुआ, संयम हुआ और पुरुषोत्तम मास का पालन हो गया। भगवान ने कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में केवल एक उपवास भी श्रद्धा से करता है, वह अनगिनत पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान की वाणी अमृत के समान थी। वे आगे बोले, तुम्हारे द्वारा केवल उपवास ही नहीं हुआ, बल्कि प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या के समय स्नान का पुण्य भी तुम्हें प्राप्त हुआ। तुम्हारा मन संसार से हटकर हमारे स्मरण में लगा रहा, इसीलिए साधना अत्यंत महान बन गई। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस साधना की तुलना कोई नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान ने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, एक समय देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तुला स्थापित की। एक पलड़े में वेदों में बताए गए अनेक यज्ञ, दान, तप, व्रत और धर्म कर्म रखे गए। दूसरे पलड़े में केवल पुरुषोत्तम मास का महात्म्य रखा गया। जब दोनों का वजन किया गया, तब पुरुषोत्तम मास का पलड़ा अधिक भारी निकला। इसका अर्थ यह था कि पुरुषोत्तम मास का महत्व अत्यंत महान है।
इसलिए संत, शिष्य और महात्मा सदैव इस मास का महत्व बताते आए हैं। भगवान बोले, हे तपोधन, यह मास अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है वह धन्य हो जाता है, और जो मनुष्य जन्म पाकर भी इस मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान के स्मरण से दूर रहता है, वह अपने जीवन के महान अवसर को खो देता है। भगवान की बातें सुनकर ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। अब उसे समझ में आने लगा कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ वो व्यर्थ नहीं था। उसने सोचा, मैं तो अपने दुख को ही सब कुछ समझता रहा, लेकिन वास्तव में उसी दुख ने मुझे भगवान की कृपा का पात्र बना दिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। श्रीहरि के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर सुदेश शर्मा का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। अब तक वह अपने पुत्र के वियोग में इतना दुखी था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह केवल अपने दुख को देख रहा था, लेकिन अब भगवान की कृपा से उसे समझ में आने लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भगवान की कोई दिव्य योजना थी। भगवान के वचन सुनकर वह बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, परंतु अब वे शोक के आंसू नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता और भक्ति के आंसू थे। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं वास्तव में कितना अज्ञानी था। मैं अपने दुख को ही सबसे बड़ा सत्य मान बैठा था। मुझे क्या पता था कि उसी दुख के माध्यम से मुझसे आपके प्रिय पुरुषोत्तम मास की सेवा हो रही है। जब मनुष्य को भगवान की कृपा का बोध होता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वही घटना जो पहले दुहक लगती थी, अब उसे भगवान की कृपा प्रतीत होने लगती है। सुदेश शर्मा के साथ भी यही हुआ। भगवान ने उसे समझाया कि पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना अधिक है कि इसमें किया गया थोड़ा सा भी पुण्य महान फल देने वाला होता है। कहा गया है, पुरुषोत्तम मासे तु यत्कृतम पुण्य संचयम तस्य फलम वापनोति विष्णु लोके महीयते। अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है, और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम में सम्मान पाता है। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारे जीवन में जो तप हुआ वह साधारण तप नहीं था। शोक की अग्नि में तप कर तुम्हारा मन संसार से हट गया और हमारे चरणों में लग गया। यही कारण है कि तुम्हारी साधना सफल हुई और तुम्हारे मृत पुत्र को भी जीवन प्राप्त हुआ। यह सुनकर सुदेश शर्मा का हृदय भाव विभोर हो गया। उसने अपने पुत्र सुखदेव की ओर देखा। वह पुत्र जिसे वह सदा के लिए खो चुका समझ रहा था, आज उसके सामने जीवित खड़ा था। एक पिता के लिए इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। वह बार बार अपने पुत्र को देखता और फिर भगवान की ओर देखता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब वास्तविक है। वह सोचने लगा, धन्य है पुरुषोत्तम मास, धन्य है भगवान श्रीहरि, धन्य है उनकी कृपा। उसने मन ही मन कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सुना था, अनेक व्रतों और तपों का महात्म्य सुना था, लेकिन ऐसा अद्भुत मास न कभी देखा और न कभी सुना। यही भावना उसके हृदय में बार बार उठ रही थी। वह आश्चर्य से भरकर पुरुषोत्तम मास की महिमा का स्मरण करने लगा। उस दिन से उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। अब वह केवल नाम मात्र का धार्मिक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि उसका हृदय सच्ची भक्ति से भर गया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। वह श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करता, भगवान के नाम का जप करता, तुलसी दल अर्पित करता और पुरुषोत्तम मास आने पर विशेष भक्ति के साथ व्रत, दान और पूजा करता। उसकी धर्मपत्नी गौतमी भी उसी प्रकार भगवान की सेवा में लग गई। दोनों पति पत्नी अब अपने जीवन को भगवान का प्रसाद मानकर जीने लगे। भगवान की कृपा जब किसी परिवार पर होती है तब केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता, पूरा परिवार बदल जाता है। गौतमी और सुदेश शर्मा के जीवन में भी यही हुआ। उनके घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक पवित्र हो गया। जहां पहले पुत्र वियोग का दुहक था, वहां भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। जहां पहले आंसू थे,
वहां अब भक्ति की धारा बहने लगी। उधर सुखदेव भी अपने माता पिता को प्रसन्न रखने लगा। वह आज्ञाकारी था, विनम्र था, धर्म प्रिय था। उसका व्यवहार इतना मधुर था कि जो भी उसे देखता प्रसन्न हो जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता करे। सुखदेव ऐसा ही पुत्र था, इसलिए सुदेश शर्मा और गौतमी उसे देखकर दिन रात प्रसन्न रहते थे। सुदेश शर्मा अक्सर सोचता, यदि पुरुषोत्तम मास की कृपा न होती, यदि भगवान श्रीहरि की दया न होती, तो आज मैं यह सुख कैसे प्राप्त करता। इसी भावना से उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने कर्मों के फलों की इच्छा छोड़ दी। अब वह भगवान की पूजा किसी लाभ के लिए नहीं करता था। वह पूजा इसलिए करता था क्योंकि उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर गया था। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जब मनुष्य भगवान को केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने का साधन नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपना सर्वस्व मान लेता है, तभी सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। सुदेश शर्मा अब इसी मार्ग पर चल पड़ा था। उसने समझ लिया था कि संसार के सभी सुख नश्वर हैं, लेकिन भगवान का प्रेम शाश्वत है। इसलिए उसने निष्काम भक्ति को अपनाया। जब भी पुरुषोत्तम मास आता, वह और उसकी पत्नी विशेष श्रद्धा से उसका पालन करते, वे हवन करते, दान देते, संतों का सम्मान करते, भगवान विष्णु की कथा सुनते और सुनाते और पूरे मास भगवान के नाम में लीन रहते। धीरे धीरे उनका जीवन आदर्श बन गया। लोग दूर दूर से आकर उनसे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनते और वे स्वयं अपने अनुभव के आधार पर लोगों को बताते कि भगवान की कृपा कितनी अद्भुत होती है। इस प्रकार सुदेश शर्मा और उनकी पत्नी का जीवन भगवान की भक्ति में बीतने लगा। सुदेश शर्मा बार बार यही सोचता था कि वास्तव में संसार में सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। धन, वैभव, राज्य और प्रतिष्ठा तो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में किया गया प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए उसने अपने जीवन का मुख्य आधार भगवान श्रीहरि की आराधना को बना लिया। जब भी पुरुषोत्तम मास आता, वो अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ उसका पालन करता। उसकी पत्नी गौतमी भी पूरे मन से उसका साथ देती। दोनों पति पत्नी प्रातः काल उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का पूजन करते, मंत्र जप करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते। उनका विश्वास था कि जिस पुरुषोत्तम मास की कृपा से मृत पुत्र को जीवन मिल सकता है, उस मास की महिमा का वर्णन करना भी कठिन है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुदेश शर्मा का घर सुख, शांति और धर्म का केंद्र बन गया। पुत्र सुखदेव भी बड़ा होकर धर्मनिष्ठ और सदाचारी बना। वह अपने माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानता था। जब कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त वस्तु का सम्मान करता है, तब भगवान की कृपा और अधिक बढ़ती है। सुदेश शर्मा के परिवार के साथ भी यही हुआ। वे भगवान की कृपा को कभी नहीं भूले। वे सदैव विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया कि भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया है, बल्कि वे हर दिन भगवान के प्रति और अधिक कृतज्ञ होते गए। यही सच्चे भक्त की पहचान है। सच्चा भक्त भगवान का चमत्कार देखकर अभिमानी नहीं बनता, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुदेश शर्मा और गौतमी ने धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने संसार के सभी कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन उनका मन सदैव भगवान श्रीहरि के चरणों में लगा रहा। उनका जीवन भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। सुदेश शर्मा और गौतमी का जीवन इसी शुद्ध भक्ति का उदाहरण बन चुका था। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। उनके जीवन में धर्म था, भक्ति थी, संतोष था और सबसे बढ़कर भगवान की कृपा थी। फिर एक समय ऐसा आया जब उनका पृथ्वी पर रहने का कार्य पूर्ण हो गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वे दोनों पति पत्नी लंबे समय तक संसार के सुखों का भोग करते हुए भी भगवान को नहीं भूले। उनका मन निरंतर श्रीहरि में लगा रहा। अंततः
जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तब उन्हें वह दिव्य गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ कही गई है। भगवान श्रीहरि की कृपा से वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए। सोचिए ये कितना महान फल है। जिस लोक को प्राप्त करने के लिए जिस मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, जिस धाम को पाने की कामना बड़े बड़े योगी करते हैं, उसी परम धाम को सुदेश शर्मा और गौतमी ने भगवान की भक्ति तथा पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से प्राप्त कर लिया। वहां पहुंचकर वे भगवान श्रीहरि के सानिध्य में रहने लगे। वहां न कोई शोक था, न कोई भय, न वहां रोग था, न वृद्धावस्था, न वहां जन्म का दुख था, न मृत्यु का भय। वहां केवल आनंद ही आनंद था। वहां केवल भगवान की कृपा का अनुभव था। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने स्वयं पुरुषोत्तम मास को अपना प्रिय मास कहा है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास का पालन करता है, उसका जीवन धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर होने लगता है। कुछ समय तक दिव्य लोकों में सुख भोगने के बाद भगवान की इच्छा से पुनः एक नया प्रसंग प्रारंभ हुआ। गौतमी और सुदेश शर्मा ने पुनर्जन्म धारण किया। यहीं से कथा का वह रहस्य प्रारंभ होता है जिसे सुनने के लिए राजा दृढ़धनवा उत्सुक थे। महर्षि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, जिस सुदेश शर्मा की कथा मैंने आपको सुनाई वही पूर्व जन्म में आप थे। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह गए। वे ध्यान पूर्वक वाल्मीकि मुनि की ओर देखने लगे। महर्षि ने आगे कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आपने पुरुषोत्तम मास का जो पालन किया था उसका प्रभाव आज भी आपके जीवन में विद्यमान है। उसी पुण्य के कारण आपको यह राजवैभव, यह प्रतिष्ठा और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा के मन के अनेक संशय दूर होने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान का न्याय कितना सूक्ष्म और अद्भुत है। मनुष्य एक जन्म को देखता है, लेकिन भगवान अनेक जन्मों को देखते हैं। मनुष्य वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते हैं। इसी कारण उनके निर्णय भी दिव्य होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राजा को बताया कि पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हुए हैं। जो पुण्य उन्होंने पूर्व जन्म में अर्जित किया था उसी का फल वे वर्तमान जन्म में भोग रहे हैं। ये सब सुनकर राजा का हृदय आश्चर्य और भक्ति से भर गया। उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान का विधान कितना अद्भुत है। मनुष्य एक जन्म को देखता है, लेकिन भगवान अनेक जन्मों के कर्मों को देखते हैं। इसी कारण कभी कभी जीवन में होने वाली घटनाओं का रहस्य तत्काल समझ में नहीं आता। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं आपको आपके पूर्व जन्म के पुत्र का भी वृत्तांत सुनाता हूं। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा और भी ध्यान पूर्वक सुनने लगे। महर्षि बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में आपका जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध था, वही पुत्र जिसे भगवान श्रीहरि ने अपनी कृपा से पुनर्जीवित किया था, उसने भी अत्यंत पुण्य और धर्म में जीवन व्यतीत किया। भगवान की कृपा केवल माता पिता पर ही नहीं थी, बल्कि उस पुत्र पर भी थी। सुखदेव ने अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाया। उसने अपने माता पिता का सम्मान किया, उनकी सेवा की और सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। उसके जीवन में विनम्रता थी, उसके जीवन में धर्म था, उसके जीवन में भक्ति थी, और यही कारण था कि उसका जीवन सफल बन गया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, वह सुखदेव 12,000 वर्षों तक अपनी आयु का भोग करता रहा, अर्थात उसने दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने भगवान की कृपा को कभी नहीं भुलाया। वह जानता था कि उसका जीवन भगवान की विशेष कृपा से ही बचा है, इसीलिए उसका मन सदैव भगवान के प्रति कृतज्ञ बना रहा। संसार में बहुत से लोग संकट टल जाने के बाद भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो संकट में भी भगवान को याद रखे और सुख मिलने पर भी भगवान को न भूले। सुखदेव ऐसा ही भक्त था। समय बीतता गया। जब उसकी आयु पूर्ण हुई, तब उसने इस नश्वर शरीर का त्याग किया
और भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। वैकुंठ की प्राप्ति कोई साधारण बात नहीं है। वहां वही जीव पहुंचता है जिसने भगवान की कृपा प्राप्त की हो, जिसके जीवन में भक्ति हो, जिसका हृदय भगवान के प्रति समर्पित हो। सुखदेव को भी ऐसा ही दिव्य फल प्राप्त हुआ। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं कि एक समय भगवान की इच्छा से एक अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। वन के समीप एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उस वटवृक्ष पर एक पक्षी निवास करता था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके भीतर दिव्य ज्ञान था। उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था। उसे संसार की नश्वरता का ज्ञान था और भगवान की कृपा से उसे सत्य का बोध प्राप्त था। एक दिन उसी वटवृक्ष पर बैठा हुआ वह पक्षी दूर से राजा को आता हुआ देख रहा था। राजा संसार के विषयों में उलझे हुए थे। राजवैभव, राज्य के कार्य, सांसारिक चिंताएं और जीवन के अनेक प्रश्न उनके मन को विचलित कर रहे थे। पक्षी ने राजा को देखा और उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने विचार किया, ये राजा वास्तव में मेरा हितैषी है, इसका कल्याण होना चाहिए। फिर उसके मन में एक और विचार आया, यदि मैं इस राजा को सत्य का ज्ञान नहीं दूंगा, यदि मैं इसे संसार के मुंह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताऊंगा, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। यही संतों का स्वभाव होता है। जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे दूसरों को भी उस ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहते हैं। जो स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं वे दूसरों को भी भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। वह पक्षी भी इसी भावना से भर गया। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, उस पक्षी ने राजा को संसार में मोह और विषय वासनाओं में डूबा हुआ देखा। उसे लगा मानो राजा विषय रूपी सर्प के प्रभाव में फंसे हुए हैं। जैसे कोई मनुष्य गहरी नींद में हो और उसे अपने आसपास के संकट का ज्ञान न हो, उसी प्रकार संसार में डूबा हुआ जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, धन को ही सुख मान लेता है, राज्य को ही सफलता मान लेता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब उसे समझ में आता है कि यह सब क्षण भंगुर है। पक्षी ने सोचा, यदि मैं आज इस राजा को सत्य का उपदेश दूंगा तो इसका कल्याण होगा। फिर उसे अपने पुत्र धर्म का भी स्मरण हुआ। उसने विचार किया, जो पुत्र अपने पिता को अधर्म से बचाए, जो उसे ज्ञान का मार्ग दिखाए और जो उसे पतन से रोक ले, वही वास्तविक पुत्र कहलाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुत्र केवल जन्म देने से पुत्र नहीं कहलाता। जो अपने माता पिता का कल्याण करे वही सच्चा पुत्र है। इसी भावना से उस पक्षी ने राजा को उपदेश दिया। उसने राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसने उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान बताया। उसने उन्हें संसार की वास्तविकता समझाई और अंत में उसने कहा, हे पापरहित राजन, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। अब मैं यहां से पापनाशिनी सरयू नदी की ओर जाऊंगा। यह कहकर उस पक्षी ने अपना उपदेश समाप्त किया। राजा दृढ़धनवा उस उपदेश को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन के अनेक संशय दूर हो चुके थे। उन्हें अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि भगवान की भक्ति ही जीवन का वास्तविक आधार है। महर्षि वाल्मीकि ने यह पूरा प्रसंग राजा को सुनाया। उन्होंने राजा को उनके पूर्व जन्म, उनके पुत्र सुखदेव और पुरुषोत्तम मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। यह सुनकर राजा का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने श्रद्धा के साथ महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। यहीं पर आज का यह प्रसंग पूर्ण होता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करने के बाद राजा दृढ़धनवा ने उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। राजा ने क्या कहा, उनके हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हुए और इस दिव्य संवाद का आगे क्या परिणाम हुआ, ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे।